हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। 9 को छोड़ दिया है क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन है। इसको हम फाइनल एग्जाम यानी थर्ड टर्मिनल में सीखेंगे। पाठ 10 पाठ का नाम है उड़ी पतंग। उड़ी पतंग यानी क्या, पहले जानने वाला बात है। पतंग आप सभी ने देखा होगा, पतंग को कभी कभी उड़ाया होगा। तो यहाँ पर इस पाठ में पतंग के बारे में ही कुछ बातों को सीखने के लिए मिलेगा और साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखो, पढ़ो और समझो। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्द को पढ़ना है। पहला है प त अनुस्वार ग, क्या हुआ, पतंग। दूसरा च छोटी ई की मात्रा, ड़ छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा चिड़िया। प अनुस्वार ख पंख। तो यहाँ पर कुछ ये शब्द जो है मिले हुए। पतंग क्या करता है, पतंग को भी हम हवा में उड़ाते हैं, वैसे ही चिड़िया क्या होता है, चिड़िया भी हवा में ही उड़ती है। उसके बाद से फिर पंख क्या है, पंख जो है चिड़िया के होते हैं और पंख के मदद से ही चिड़िया हवाओं में उड़ती है। उसके बाद प बड़ा ऊ की मात्रा, चंद्रबिंदु, छ पूंछ। चिड़िया का भी पूंछ होता है और पतंग का भी पूंछ होते हैं। उसके बाद च ओ की मात्रा, अनुस्वार च चोंच, चिड़िया की चोंच होती है। फिर ब ए की मात्रा, च आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा, बेचारी। तो ये 6 शब्द जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए अब इन दो चित्रों को देखते हुए कुछ बातें पाठ को पढ़ने से पहले जानते हैं। पहला चित्र है पतंग, दूसरा चित्र है चिड़िया। तो चलो देखते हैं इनमें क्या क्या भिन्नता है, मतलब ये दोनों दिखने में कैसे। देखिए पहला चित्र है पतंग का, जिसमें पतंग रंग बिरंगा है, वैसे ही चिड़िया का भी रंग अलग अलग है। पतंग का पूंछ है, वैसे चिड़िया का भी पूंछ है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, पतंग की क्या नहीं होते, पंख नहीं होते हैं, लेकिन चिड़िया के पंख होते हैं। तो ये सब है इन दोनों में भिन्नता। लेकिन ये दोनों ही क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ का नाम है उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूंछ की मुड़ती कैसे। चोंच बिना ये कैसे खाती, कौन है किसके आई संग। सर 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 उड़ी पतंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, उड़ी पतंग। उड़ी पतंग में क्या हुआ, सर 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 जब उड़ी पतंग, तब चिड़िया देख रही है। चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि चिड़िया क्या कर रही है, पतंग को देखते हुए कुछ सोचती हुई लग रही है। तो चिड़िया सोचती है कि ये चिड़िया हुई देखकर दंग, यानी भाव में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि ये कैसे उड़ रही है, कि बिना पंख के उड़ती कैसे, इसके पंख भी नहीं है तो ये उड़ कैसे रही है। बिना पूंछ के मुड़ती कैसे, इसके पूंछ भी नहीं है तो मुड़ती कैसे है। क्योंकि उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए, और एक तरफ से दूसरा तरफ दिशा बदलने के लिए क्या क्या जरूरत है, पूंछ का जरूरत है। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं, चोंच बिना ये कैसे खाती, इसके चोंच भी नहीं है तो खाती कैसे होगी बोलकर सोच रही है। और कौन है किसके आई संग, तो ये किसके संग आई होगी, क्योंकि चिड़िया जब उड़ती है तो क्या करती है, एक दूसरे के संग ही उड़ा करती है। बहुत दूर दूर के जगह तक जा सकती है वो लोग एक दूसरे के संग, और उनका जो आहार है, खाना है, वो ढूंढकर लाती है। फिर बोल रही है सर 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 उड़ी पतंग। तो सर सर आवाज करते हुए क्या कर रही है, पतंग जो
उड़ रही है। तो इस कविता को आप लोग मेरे साथ फिर से बोलो, उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूंछ के मुड़ती कैसे। चोंच बिना ये कैसे खाती, कौन है किसके आई संग। सर 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 उड़ी पतंग। तो ये है आज का कविता। इस कविता को आप लोग याद करें और बिना देखे लिखने का प्रयास भी करें। आइए अब और कुछ जानते हैं। आज सीखते हैं निबंध। निबंध का नाम है क्या? गाय। गाय आप सभी ने देखा होगा। गाय मैदान में घास खाती हुई दिखाई दिया होगा। गाय हमारे घर के पास दिखाई दिए होंगे। तो इन गायों के बारे में भी जानना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। गाय। गाय एक पालतू पशु है। क्या है? गाय एक पालतू पशु है। यानी कि जिन पशुओं को हम घरों में पालते हैं उन्हें कहा जाता है पालतू पशु, और जिन पशु जो जंगल में होते हैं उन्हें कहा जाता है जंगली पशु। इसके 2 कान, 2 आंख, 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है। गाय के क्या क्या होते हैं? 2 कान, 2 आंख, 4 पैर और एक लंबी सी पूंछ होती है। कानों के सहारे वो सुनती है, आंखों के सहारे वो देखती है, 4 पैरों के सहारे वो चलती है, और जो लंबी पूंछ होती है उसका इस्तेमाल किसमें करती है गाय? वो है जो मक्खी वगैरह उनके बदन में आ जाते हैं उनको भगाने के लिए वो अपने पूंछों का इस्तेमाल करती है। यह घास खाती है। हाँ, यह क्या खाती है? घास। घास खाती है और इसलिए इनको तृणभोजी भी कहा जाता है, यानी तृण खाने वाले, यानी घास खाने वाले। घास का दूसरा नाम है क्या? तृण। यह दूध देती है। हाँ, जब छोटा सा बछड़ा पैदा होता है तो ये क्या देती है? दूध देती है। दूध यानी ये गाय के दूध पीने से हमारे शरीर को ताकत मिलता है। गाय का दूध जो है बछड़ा तो खाता ही है और हम इंसान भी खाते हैं, यानी हम भी खाते हैं। उससे क्या होता है? हमारे शरीर को ताकत मिलता है। इस निबंध को भी आप पढ़िए। मैं कल इन सब का आप लोगों को लिखने के लिए नोट्स भेजूंगा, उसको लिखकर आप मेरे नंबर पर भेजिए। तो आज हमने इस पाठ में सीखा क्या क्या? उड़ी पतंग जो एक कविता है, और साथ ही गाय के बारे में निबंध सीखा। इनको आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।